का 7वां लेक्चर। आज जो है क्लास 7 होने वाली है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिसको हम डिटेल में एक एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करके आपको जो है बताते हैं। ठीक, तो आपके यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए, एमपी, आरएचईओ, इफको, एजीटी, आईबीपीएस, एएफओ और साथों साथ बिहार कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी के साथ, क्योंकि बढ़िया से तैयारी आपकी करवाने वाले। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारी एक एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, जो कि आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और साथ में साथ वेबसाइट है जहां पर आपको लाइव प्लस वीडियो क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सारी कुछ चीजें आपकी अवेलेबल है। ठीक, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला सिंचाई बांध या जलाशय है जो नदी पर बना है, किस नदी पर बना है? हीराकुंड, महानदी, टिहरी बांध, भागीरथी, सरदार सरोवर, नर्मदा, इंदिरा सागर, नर्मदा। तो जो सबसे बड़ा सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला सिंचाई बांध जो है, जलाशय जो है, वो है आपका इंदिरा सागर। कौन सा है? इंदिरा सागर। ठीक, इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? आपका नर्मदा नदी पर। बात करें हीराकुंड बांध की, तो हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, और एक है इसकी जो लंबाई है लगभग 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बात करें आपका टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड के अंदर है, जो कि सबसे ऊंचा बांध माना जाता है भारत का, है ना। तो उत्तराखंड में सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड, और सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला सिंचाई के उद्देश्य से वो है आपका कौन सा? इंदिरा सागर, नर्मदा नदी पर। चश्मा लग गया, चश्मा तो लगना ही था, है ना। आगे बात करें यहां पर ऑप्शन डी, इंदिरा सागर नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाता है। इंदिरा सागर डैम की बात करें तो द इंदिरा सागर डैम आल्सो पुनासा डैम is a multi-purpose project on the Narmada River in Madhya Pradesh, India, known for its large reservoir and role in hydropower generation, irrigation and flood control. इन सभी के लिए, या फिर कहें आपका जो है रिजर्वियर भंडारण क्षमता, और साथ में साथ आपके जो है हाइड्रो पावर एक है जनरेशन, और साथ इरिगेशन सिंचाई और फ्लड के नियंत्रण के लिए जाना जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, अनार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान, सोलापुर महाराष्ट्र। वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट लोकेटेड? तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान या सोलापुर महाराष्ट्र? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहां पर? तो यहां पर सही उत्तर जो हो जाता है वो है आपका सोलापुर महाराष्ट्र, है ना। सोलापुर से एक आपका एक वैरायटी निकली है जो कि बायो फोर्टिफाइड है। बायो फोर्टिफाइड मतलब ये कहें कि जैसे जीआई टैग भी दिया गया है आपका 2015 से 17 के बीच। ठीक है, जीआई टैग दिया गया है जो कि आपके सोलापुर लाल के नाम से जानी जाती है। अनार की एक किस्म है सोलापुर लाल, जिसे जीआई टैग मिला है, ये कहां से? आपकी सोलापुर से है। ठीक, आगे बात करें आपके विभिन्न एनआरसी की, नेशनल रिसर्च सेंटर्स की, तो यहां पर देखिए आपका आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, या फिर कहें केले के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहां पर है? आपका त्रिची में, तमिलनाडु। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट कहां पर है? सोलापुर के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑन कैमल बीकानेर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस हिसार के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट मांस पर जो है हैदराबाद के अंदर है आपका। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन मेड्जीफेमा नागालैंड में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्चिड, ऑर्किड एक तरह का फ्लावर होता है। ठीक, ये कहां पर है? आपका पैक्योंग सिक्किम के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिंक गुवाहाटी। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस या बीजीय मसालों पर कहां पर? आपका अजमेर के अंदर है। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक वेस्ट केमांग के अंदर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में
हैं महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, मोतीहारी विहार के अंदर है। ये सारे के सारे 15 आपके एनआरसी या नेशनल रिसर्च सेंटर जो कि हमारे भारत के अंदर स्थित है। ठीक, एनआरसी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, इसबगोल, मुलेठी, सिनकोना या बिंका। विच प्लांट इज यूज टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, इसबगोल, मुलेठी, सिनकोना या बिंका। किसका यूज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए, किसका यूज करते हैं आपका? तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है आपका बिंका। नॉर्मली इसका यूज किसके लिए करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर के लिए। किसके लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए। यहां पर इसबगोल की बात करें तो ये लैक्जेटिव के रूप में यूज होता है, लैक्जेटिव, या फिर कहें आपका लैक्जेटिव, या फिर कहें आपके जो पेट दर्द होता है उसके लिए यूज होता है, लैक्जेटिव के रूप में यूज होता है ऐसे। ठीक है, लैक्जेटिव के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, लैक्जेटिव के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न पौधों पर विभिन्न फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर की उपस्थिति को क्या कहा जाएगा, द्विलिंगी, द्विसंकर या एक संकर या एक रूपता, बाइसेक्सुअल, डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड या यूनिफॉर्मिटी। क्या कहोगे, फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर की उपस्थिति को क्या कहें, विभिन्न पौधों पर, अलग अलग पौधों पर। इसे हम कहेंगे, सॉरी यहां पर इंग्लिश में आपका गलत लिखा हुआ है, यहां पर डायोसियस, डायोसियस होना चाहिए था, है ना। तो इसे हम जो है द्विलिंगी कहेंगे। ठीक है, द्विलिंगी क्यों, सॉरी द्विलिंगी नहीं, उसे एक लिंगी कहेंगे। सॉरी बच्चों, यहां पर द्विलिंगी नहीं, एक लिंगी कहेंगे। दोनों ही ऑप्शन गलत है, यहां पर एक लिंगी, है ना। यहां पर एक लिंगी इसलिए कहेंगे क्योंकि डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है कि जैसे पपीता, मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पर हैं, अलग अलग पौधे पर मेल फीमेल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका डायोसियस या एक लिंगी, है ना। डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड ये चीजें अलग होती हैं आपकी। एक देखो, एक होता है आपका मोनोएसियस, हम दोनों चीजें बता रहे हैं आपको। डायोसियस को हमने बताया एक लिंगी, मोनोएसियस, मोनोएसियस मतलब द्विलिंगी होता है। यहां पर मोनो का मतलब जो है एक नहीं है ना। मोनो का मतलब यहां पर द्विलिंगी, द्विलिंगी मतलब जिस पर मेल फीमेल एक ही पौधे पर हो। द्विलिंगी कौन सा, सॉरी आपका द्विलिंगी कौन सा कहलाएगा, मोनोएसियस कौन सा कहलाएगा, जिस पौधे पर मेल और फीमेल एक ही पौधे पर होते हैं। जैसे आपका मक्का, मक्का में टेसल्स आपके जो है ऊपर होते हैं, सिल्क नीचे होता है जो कि फीमेल पार्ट है, और मेल पार्ट आपके टेसल है, और दोनों ही अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही पौधे पर उपलब्ध होते हैं, तो ये मोनोएसियस है। और अलग अलग पौधे पर मेल फीमेल है तो वो डायोसियस या एक लिंगी कहलाएगा। इतना क्लियर। डाइहाइब्रिड, जब आपके दो जीन या फिर कहें लक्षणों को दो जीन कंट्रोल करते हैं तो वो डाइहाइब्रिड है, या फिर कहें दो जीन का क्रॉस कराते हैं तो वो डाइहाइब्रिड है, या दो लक्षणों को या दो ट्रेड्स को, गुणों को लेकर चलते हैं तो वो डाइहाइब्रिड। केवल एक लक्षण के लिए क्रॉस कराएंगे तो वो मोनोहाइब्रिड कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, सिल्वेनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या ग्रेथाइट। द रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिल्वेनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या गोथेराइट। तो भैया ये कैसे होता है, मैग्नेटाइट। आपका रेड कलर फेरिक ऑक्साइड या मैग्नेटाइट, दो कारण है आपके मृदा के लाल रंग होने का, एक तो फेरिक ऑक्साइड और आपका कौन सा, मैग्नेटाइट। ठीक, यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक, सॉरी मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट है, सॉरी जो हेमेटाइट है, यहां पर आंसर गलत बता दिया, ए नहीं होगा, आपका बी होगा, हेमेटाइट, है ना। जो लाल रंग होता है वो हेमेटाइट और फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन,
जड़ दाब किसके द्वारा मापा जाता है? मैनोमीटर, फोटोमीटर, बैरोमीटर या प्याजोमीटर? तो नॉर्मली आपका जो जड़ का दाब है ये किससे मापा जाता है? आपका मैनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है जड़ का। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। फोटोमीटर से आपकी रेडिएशन मेजर की जाती है, रेडिएशन तरंग, है ना, विकिरण को मेजर किया जाता है फोटोमीटर से। बैरोमीटर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कहें आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। प्याजोमीटर से आपका एक कहें कि ग्राउंड वाटर की गहराई या फिर कहें डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल किससे मेजर की जाती है? आपकी ये मेजर की जाती है आपकी प्याजोमीटर से, है ना, क्लियर है। आगे कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने यूज ऐड किए हैं यहां पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है यहां पर। जैसे आपका एरोमीटर है, एरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेस या फिर कहें आपका गैस और हवा का वजन और डेंसिटी या घनत्व। एनेमोमीटर से विंड वेलोसिटी या विंड स्पीड। ऑक्जेनोमीटर से ग्रोथ इन प्लांट या फिर कहें आपकी पादप में वृद्धि। एल्बिडोमीटर से आपका रेडिएशन रिफ्लेक्टिविटी और एल्बिडो मेजर किया जाता है। एल्बिडो बेसिकली क्या कहलाता है? जितनी आपकी प्रकाश या फिर कहें परावर्तित होने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो, है ना। असमन साइक्रोमीटर से आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन प्लांट कैनोपी या फिर कहें पादप के जो झाड़ है या पत्तियों पर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर सापेक्ष आर्द्रता मेजर करनी होती है। एनेरॉयड बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। एल्मोमीटर से इवेपोरेशन मापते हैं। अल्टीमीटर से यूज टू मेजर अल्टीट्यूड। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं और बैरोग्राफ से कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कहें लगातार आपके जो है ये कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब को जो है मापना। किसके से? बैरोग्राफ से। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल का कांसीकरण ब्रोनेजिंग रोग किस पोषक तत्व की विषाक्तता के कारण होता है? मैग्नीज, सल्फर, बोरॉन, आयरन या ब्रोनेज फॉर्मेशन ऑफ राइस इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? तो भैया ये आयरन की जो है विषाक्तता से। किससे? आपका जो ब्रोनेजिंग होता है किसमें? आपका धान में। ये किससे होता है? आयरन की विषाक्तता से। किससे होता है? आयरन की विषाक्तता से। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाता है, आयरन की विषाक्तता। आगे देखिए आपका स्पेकल्ड येलो ऑफ शुगर बीट मैग्नीज की कमी से होता है। कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस मैग्नीज की कमी से, मैग्नीज डेफिशिएंसी से होता है। मार्स स्पॉट या स्टोरेज डिसऑर्डर इन पी आपका मैग्नीज डिफिशिएंसी या मैग्नीज की कमी से। ग्रे स्पाइक इन बार्ले एंड ओट मैग्नीज की कमी से होता है। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन मैग्नीज टॉक्सिसिटी या फिर कहें विषाक्तता, मैग्नीज की विषाक्तता के कारण होता है। सैंड ड्राउन ऑफ टबैको मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी या मैग्नीशियम की कमी से। क्लोरोसिस इन कोल क्रॉप कॉलीफ्लावर नॉर्मली मैग्नीशियम या मैग्नीशियम की कमी से होता है। इंटरवेनल क्लोरोसिस इन एप्पल मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। लिटिल लीफ इन प्लांट कॉटन, मैंगो, केस्यू नट एंड लीची। आपको कहीं भी लिटिल लीफ या छोटी पत्ता रोग देखने को मिलेगा तो वो किसकी कमी से देखने को मिलता है? हमें जिंक की कमी से, है ना। और धान में खैरा रोग भी किससे होता है? जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किससे होता है? जिंक की कमी से। और मक्का में सफेद कली रोग ये भी आपका जिंक की कमी से होता है, मक्का में सफेद कली। अगला क्वेश्चन, कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2017, 2015, 2013 या 2019? इन विच ईयर वाज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट इंप्लीमेंटेड? 2017, 2015, 2013 या 2019? कब भैया ये लाया गया था? ये लाया गया था 2019 में। कब लाया गया था? सॉरी, ये लाया गया था आपको 2017 में, है ना। आपका कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2017 में लाया गया था। ठीक, आगे बात करें, केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहां स्थित है? आनंद गुजरात, कोच्चिन केरल, करनाल हरियाणा, बुधनी मध्य प्रदेश। वेयर इज द सेंट्रल एग्रीकल्चरल मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो भैया ये बुधनी मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? आपका बुधनी मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आगे जो है कुछ एक्ट जो है आ गए हैं, वो उस स्लाइड के बाद आने थे। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट जो कि 1963 में आया।
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेड एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में आया, एगमार्क एक्ट जिसे नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आपका 1976 में आया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 और सीड रूल 1968 और सीड एक्ट आपका 1966 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट आपका ये कब आया? आपका 2001 में। प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 में आया। ये प्रमुख ऑर्डर है या एक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि पर AICRP के अनुसार अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु के लिए नमी की कमी सूचकांक या आपका जो है मॉइस्चर डिफिशिएंट MDI मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स मूल्य क्या होगा? 0 से -33.3, -33.3 से -66.6 और 0 से -66.6 या 0 से -22.2। According to AICRP on dryland agriculture, what is the moisture deficient index value for semi-arid type of climate? Semi-arid प्रकार के जो क्लाइमेट है वहां पर moisture deficient index क्या होगा? जल्दी से बताइए, A, B, C या D? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? A, B, C या फिर D? जल्दी से बताइए। मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स। देखिए आपका सेमी एरिड की बात करें, सेमी एरिड के लिए, तो सेमी एरिड के लिए जो होता है वो होता है आपका -33.3 है ना, -30.3 से -60.6 है ना। किसके लिए? आपका सेमी एरिड है ना। एरिड की बात करेगा, एरिड की बात करेगा तो एरिड आपका होता है एबव सेमी एरिड आपका -33.3 से -66.6 और आपका एरिड की बात करें तो आपका -60.6 से एबव है ना। और आपका सेमी एरिड या फिर कहें आपका रेनफेड आ जाएगा 0 से 33.3 है ना। इसको मैं पूरा बता दूंगा ये टेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी राइट आंसर। बीज ड्रिल और हॉर्स हो की शुरुआत किसने की? जेम्सन स्मॉल, विलियम एमोस, जेथरो टुल, थॉमस जेफरसन। हु इंट्रोड्यूस द सीड ड्रिल एंड हॉर्स हो? तो भैया एट किसने दी थी? जेथरो टुल ने दी थी। हॉर्स हो और आपका सीड ड्रिल किसने इन्वेंट की थी? जेथरो टुल ने। अगला क्वेश्चन, एल्यूविएशन निच्छालन प्रक्रिया कहां होती है? वेयर डज द एल्यूविएशन प्रोसेस टेक प्लेस? सॉरी, इल्यूविएशन होगा यहां से। एल्यूविएशन, ए नहीं होगा, ए होगा, ई। एल्यूविएशन, एल्यूविएशन है निच्छालन की प्रक्रिया कहां होती? ओ हॉरिजॉन, सी, बी या ए? तो भैया दो चीजों को समझो, एक तो एल्यूविएशन और ये होता है इल्यूविएशन। एल्यूविएशन क्या होता है? ए हॉरिजॉन में जो भी आपका जो एल्यूविएशन है ए हॉरिजॉन में होता है और इल्यूविएशन कहां पर होता है? बी हॉरिजॉन में होता है। एल्यूविएशन का मतलब है कि आपके जो है पानी के साथ न्यूट्रिएंट का नीचे की ओर जाना है ना। मतलब पहले ई होता है फिर उसके बाद आई होता है, ये तो आपको क्लियर है ना। तो पहले ई का मतलब एल्यूविएशन, मतलब कि मृदा में पानी के साथ जो है न्यूट्रिएंट्स या फिर कहें खनिजों का नीचे की ओर जाना या लीच कर जाना, इल्यूविएशन। और यही जो लीच किया हुआ पदार्थ है इसका जमा होना क्या कहलाता है? इल्यूविएशन, जो कि बी हॉरिजॉन में। पहले इल्यूविएशन होता है फिर आपका इल्यूविएशन। तो एल्यूविएशन कहां पर होता है? आपका ए हॉरिजॉन में, और इल्यूविएशन कहां पर होता है? बी हॉरिजॉन में। यहां पर राइट आंसर ए हॉरिजॉन हो जाएगा, है ना। और ए और बी को मिला के हम सोलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यूजेनॉल किसका महत्वपूर्ण रसायन? तो ये लौंग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूजेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ लौंग या फिर कहें आपका क्लोव, है ना। यूजेनॉल किस में पाया जाता है? आपका क्लोव में पाया जाता है।
यूजेनॉल किस में पाया जाता है? आपका क्लोव में पाया जाता है सर्वाधिक। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जैविक उत्पादों को गैर जैविक उत्पादों से अलग करने के लिए जैविक भारत लोगो लॉन्च किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द ऑर्गेनिक इंडिया लोगो टू डिफरेंशिएट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? तो भैया ये किसने दिया था? FSSAI ने। FSSAI ने जैविक भारत लोगो दिया, या इंडियन ऑर्गेनिक, या फिर ऑर्गेनिक इंडिया जो है लोगो किसने दिया था? आपका FSSAI ने। FCI जो है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में, जो कि आपके भारत में गेहूं व धान की खरीद के लिए जिम्मेदार है ना। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका नॉर्मली ये कहें कि आपके दलहनी व तिलहनी फसलों की खरीदारी के लिए जिम्मेदार है। आपका अपीडा नॉर्मली आपके जो है ये कहें कि आपके जो फल प्रसंस्करण या फिर कहें फूड को प्रसंस्करण और साथ में साथ उसके जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के का एक संस्थान है, या फिर कहें उसके एक्सपोर्ट या फिर कहें निर्यात को बढ़ावा देने का संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, NBSS एंड LUP के अनुसार भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP, जो कि आपके कहां पर है? नागपुर के अंदर है। हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन? तो भैया 20, पहले 21 हुआ करते थे, अब 20 है ना। 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया है NBSS एंड LUP ने। आपके ICAR के अकॉर्डिंग 8 हैं, ICAR के अकॉर्डिंग कितने? 8 हैं। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें, क्लाइमेटिक जोन जो कि योजना आयोग ने दिए थे, जो कि भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, और ICAR के अकॉर्डिंग आपके 131 हैं। ICAR के NATP प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कितने? 131। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब में फलों का फटना किसकी कमी से होता है? द फ्रूट ब्रस्टिंग इन एप्पल या फिर इंटरनल लैक्रोसिस कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, जिंक, बोरॉन और मैग्नीज। देखो भैया, जब भी आपको फलों का फटना दिखे तो वो किससे होता है? आपका बोरॉन की कमी से। किससे होता है? बोरॉन की कमी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोरॉन। ऑप्शन सी, बोरॉन। आगे बात करें, आपके रोजेट लीव्स इन एप्पल जिंक की कमी से होता है। ब्रोनेजिंग इन गुआवा जिंक की कमी से। फ्रेंचिंग इन सिट्रस जिंक की कमी से। लीफ ब्रोनेजिंग इन लीची एंड गुआवा जिंक की कमी से। फ्रैकलिंग इन ऑफ शुगर कैन सिलिकॉन की कमी से। बड ब्रेक इन गार्लिक एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की अधिकता से। लीफ मॉटलिंग इन सिट्रस जिंक की कमी से। लीफ ब्लीचिंग इन शुगर कैन आयरन की कमी से। एबोरी व्हाइट ऑफ पैडी आपका आयरन की कमी से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र कहां स्थित है? गाजियाबाद, इंदौर, लुधियाना, चेन्नई। तो ये कहां पर है? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये कहां पर है? आपका गाजियाबाद के अंदर है। आपका NRC सोयाबीन पर, नेशनल रिसर्च सेंटर किस पे? सोयाबीन पर। कहां पर है? आपका इंदौर के अंदर है। ठीक है, लुधियाना में आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। ठीक, कहां पर? लुधियाना के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? धान में खैरा रोग भैया होता है किससे? जिंक की कमी से। धान में खैरा रोग किससे होता है? जिंक की कमी से। मूंगफली में टिक्का रोग होता है भैया अर्ली लीफ स्पॉट प्लस लेट लीफ स्पॉट, दोनों को हम क्या कहते हैं? टिक्का लीफ स्पॉट। क्या कहते हैं? आपका टिक्का रोग। गेहूं में ग्रासी सूट नहीं भैया, ग्रासी सूट हमारा गन्ना में होता है। किस में होता है? गन्ना में, है ना। ग्रासी सूट किस में होता है? आपका गन्ना में होता है। किससे कारण? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज, और ये जो फैलता है किसके द्वारा फैलता है? एफिड्स के द्वारा फैलता है ना। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज के कारण होता है और एफिड के कारण ये फैलता है।
आलू का लेट फ्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण, जो कि आयरिस फेमाइन के लिए जिम्मेदार था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच टू व्हीट ग्रासी सूट डिजीज, यहां पर किससे होती है, आपकी शुगर केन में। शुगर केन में आपकी जो है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर कहें माइकोप्लाज्मा जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। यहां पर 20 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो भैया सॉइल का, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, है ना। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना लगाने के लिए 3 कलीदार सेट की आवश्यक संख्या, तो लगभग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 बड सेट फॉर प्लांटिंग शुगर कैन इन 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड, कितने जो है आपको कितने 3 कलियों वाले जो है सेट की जरूरत होगी, तो 3 कली वाले जो है 3 आंख वाले कितने चाहिए हुए 40,000 से 45,000। चूंकि नॉर्मली आपके 30,000 से 35,000 30,000 से 35,000 प्रति हेक्टेयर या आपका 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें 3 बडेड जो है सेट चाहिए होते हैं। 3 बडेड क्या चाहिए होते हैं, सेट या फिर कहे गन्ने के जो तने हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक। और आगे बात करें आपका 2 बडेड कितने चाहिए, 2 कलियों वाले 2 बडेड कितने चाहिए होते हैं, 2 बडेड आपके लगभग 70,000 और 1 बडेड कितने चाहिए, 1 बडेड आपको चाहिए लगभग 1,20,000 1,20,000 आपको 1 बडेड जो है सेट चाहिए होते हैं। और बेसिकली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि गन्ने का जो रोपाई के लिए भाग उपयोग करते हैं वो करते हैं ऊपरी 1/3 भाग, रोपाई के लिए कौन सा, ऊपरी 1/3 भाग का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, समाप्त होते हैं। और आगे बच्चे जो बच्चे हमारे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखो 100 फुल लेंथ सेट पेपर, फुल सेट पेपर, एग्रीकल्चर प्लस कंप्यूटर, यूपीजी के सारा कुछ हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल है, डाउनलोडेबल पीडीएफ है, प्राइस 499 है, ठीक। हमारी जो है वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। 100 फुल लेंथ 799 में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। और साथ में साथ आपका जो है डाउनलोडेबल पीडीएफ है। साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक के लिए एक एमसीक्यू बैच चल रहा है जो कि 599, जिसमें 15,000 प्लस एमसीक्यू टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं, ठीक। स्टूडियो से लाइव रहेगा ये एजीटीए के लिए। साथ में साथ डेली क्विजेस हमारे चलते हैं, फ्री हैं। और साथ में 50 प्रैक्टिस सेट आपके जो है प्रिंटेबल हैं, ब्रह्मास्त्र चल रहा है, एक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हमारे जो है एप्लीकेशन पर उपस्थित हैं एजीटीए के बच्चों के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर करें डायरेक्टली गूगल पर सर्च कीजिए विजन एग्री अकेडमी और आपका प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा विजन एग्री अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।